सबने क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर लिया है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं R बाई एस इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस एल? इसमें तुमने एस की वैल्यू कितनी पुट करी? 90। और एल की वैल्यू क्या है? 40 अपॉन 60 बन जाएगा ये। आर कितना आ गया? 60। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सबको, राइट? अब देखते हैं एरर कैसे निकालते हैं। ध्यान देना, मैंने आर बाई एस को लिखा है L1 अपॉन L2। इसका मतलब मैं L को क्या अज्यूम कर रहा हूँ? L1, और 100 माइनस L को क्या अज्यूम कर रहा हूँ? L2। तो R किसके इक्वल आ गया? S L1 बाई L2। अब क्या हमने कोई ऐसा तरीका सीखा है एरर्स में? डेल्टा R बाई R इक्वल टू डेल्टा S बाई S प्लस डेल्टा L1 बाई L1 प्लस डेल्टा L2 बाई L2। क्या ऐसा कोई तरीका होता है एरर्स में? यस सर। डेल्टा R बाई R में R हमें पता है 60, डाल दो। अब डेल्टा S देखते हैं, क्या क्वेश्चन में S को 90 दिया था? क्वेश्चन रीड कर लो तुम लोग। यस सर 90 है। ठीक है ना? तो जो हमने स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यूज करा है उसमें कोई एरर है या नहीं? क्या ऐसा कुछ लिखा है 90 प्लस माइनस 1, या सिर्फ 90 लिखा है? सिर्फ 90 लिखा है। इसके अलावा इसमें कोई एरर नहीं है। तो डेल्टा एस को क्या डाल दोगे? 0। अब L1 कितनी थी हमारी? 40 सेंटीमीटर। तो 40 लिखा था या 40.0 लिखा हुआ था? 40.0। इसका मतलब इसमें एरर 1 डेसिमल प्लेस तक है। तो क्या L2 60.0 आ जाएगी? अगर L2 हमारा 60.0 है तो उसकी एरर भी कितनी लेनी पड़ेगी? 0.1। अब इन दोनों का एलसीएम कितना ले लूं? 120 ले लूं? 0/90 तो बेकार है, छोड़ दूं। 40 और 60 का एलसीएम मैंने 120 ले लिया, तो कितना बन जाएगा ये? 0.5। तो डेल्टा आर कितना आ जाएगा? 0.25। कैलकुलेट करके देखो। यस सर। तो रेजिस्टेंस हमारा आ गया है 60 प्लस माइनस, एरर आया है 0.25 हो। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ देखो, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन है क्या? इजी, मीडियम, डिफिकल्ट? तो ऐसा ऑप्शन है देखो, 60 प्लस माइनस 0.25 है, सी ऑप्शन। ठीक बात है। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने R बाई एस को क्या लिख दिया है? L1 अपॉन L2। तो R क्या आ गया है?
एस L1/L2। अब जो मैंने ये स्टेप लगाया है, ये एरर में रूल होता है कि जब भी मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो हम डेल्टा R बाई R को ले सकते हैं डेल्टा S बाई S प्लस डेल्टा L1/L1 प्लस डेल्टा L2/L2। ठीक है, और एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्या? तो अब क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करें, ये तो हो जाएगा तुम लोगों से, इसका आइडिया दे दिया मैंने आज। क्वेश्चन नंबर 10, सर एक्स रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10 का आज आपने डिस्कस करा नहीं करा कॉन्सेप्ट? पहचानना सीखो। सर रेडियस डबल करने से फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स ही रहेगी। बहुत सर बढ़िया। एक्स। तो इस बात को समझो कि जब कोई चीज पहली बार आती है तो मुश्किल लगती है, राइट? बट अगर आज एक बार कर लिया, अब एग्जाम में अगर ये आ गया आफ्टर 6 मंथ्स 8 मंथ्स 10 मंथ्स, तो नेक्स्ट टाइम तुमको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका? अब अगली बार कर पाओगे नहीं कर पाओगे इसको? अगर हम रेडियस और वायर ए बी को बदलते हैं तो नल पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? नो इफेक्ट। नो इफेक्ट। तो जितना नल पॉइंट है उतना ही रहेगा। आगे उसको क्लियर हुआ ही अच्छे से? अगर ये क्लियर हो, थोड़ा सा आप कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ट्राई करें। ए बी वायर की अगर रेडियस को तुम डबल कर दो या हाफ कर दो तो नल पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट? तो मैं चाहता हूं तुम लोग क्वेश्चन में फर्स्ट ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों से बनी या नहीं बनी? 5/r इक्वल टू क्या लिखा? तुम लोग मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। पहले क्वेश्चन क्या लिखनी चाहिए? 5/r इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। अब क्या हमने इसको शंट कर दिया है? शंट का मतलब है पैरेलल में आर और लगा दिया है।
तो अब सेकंड इक्वेशन क्या लिखूं बताओ मुझे। अगर r के पैरेलल में एक r और लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, r/2। और न्यू बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई है, 1.67 अपॉन 100 माइनस 1.67। परफेक्ट है। आप बताओ दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है। क्या इसको ऐसा कह सकते हैं, 2 × 5/r इक्वल टू 1.67 अपॉन 100 माइनस 1.67। 2 से कैंसिल कर सकते हैं 1.6 को। फर्स्ट इक्वेशन से 5/r को हम क्या पुट कर सकते हैं, L1 अपॉन 100 माइनस L1। यस कुछ कैंसिल आउट हुआ, ध्यान दो। तब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। सॉल्व करके बताओ L1 कितना आ रहा है। ट्वेंटी 95 चेक करता हूँ मैं। और किसी का आया हो तो बता दो कुछ। मेरा आ रहा है 20 = 0.8। L1 आ रहा है 200/8। 95 तो नहीं लग रहा मुझे। सर 25 बोला था। अच्छा अच्छा ओके, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। 25 सेंटीमीटर। बाकी और लोग चेक करके देखो कितना आता है तुम लोगों का। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में मैं L1 को 25 पुट कर दूं तो R कितना आ जाएगा, 15 ओम। 15 बढ़िया। तो अगर ध्यान दो तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था। देखिए आंसर मैच करें। अगर ये बात समझ में आई हो तब। फिफ्टीन ओम ऑप्शन में तो है। तो अब मुझे लगता है तुम सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में एक बात तुमको और सीखनी चाहिए। हमने यहाँ पे आर ओम के पैरेलल में एक आर ओम और लगा दिया था क्या, तो इसका मतलब आर ओम को हम ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। कम कर कम। रहे हैं। तो मैंने बताया था
कि अगर r कम होगा तो राइट साइड वाली लेंथ कम होगी, तो लेफ्ट साइड वाली लेंथ ज्यादा होगी। इसका अगर पहले L1 थी तो अब नई लेंथ L1 से ज्यादा आनी चाहिए, राइट। आप सेकंड क्वेश्चन देखो। इस बार हमने पैरेलल में लगाए हैं या सीरीज में? सीरीज में। बढ़िया, तो तुम ट्राई करो। 2 मिनट्स का टाइम देता हूँ करने को, जल्दी से ट्राई करके बताओ। सर 10 ओम। टेन यार। टेन ओम आ रहा है, नहीं आ रहा है इसका आंसर? यस सर। ठीक है, तो इस बार इक्वेशन हम लोग क्या बना रहे हैं? पहली इक्वेशन क्या बनाई हम लोगों ने? 5/r इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। अब इस बार सीरीज में लगाए हैं या पैरेलल में? 2r हो जाएगा। बढ़िया। नई लेंथ कितनी आ गई है? 0.6 L1। बढ़िया, तो 0.6 L1 अपॉन 100 माइनस 0.6। 0.6 L1। अब क्या मैं 5/r को रिप्लेस कर सकता हूँ L1 अपॉन 100 माइनस L1 से? कोई फायदा हुआ इससे?
क्या L1 से L1 कैंसिल हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 100 माइनस 0.6 L1 इक्वल टू 120 माइनस 1.2 L1। ठीक लिखा है मैंने ये? L1 कितना आ जाएगा? 200/6। थोड़ा अजीब आ रहा है। तुम लोग L1 कितना है? ये सर सर यही मेरा आया। तो ये आ रहा है। 100/3। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डाल दो 5/r इक्वल टू 100/3 अपॉन 100 माइनस 100/3। तो 5/r आ गया 1/2, तो r आ गया 10 ओम। चेक करो तुम लोग नहीं करें? यस यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये बात तो समझ में आती ना बेटा कि जैसे मैं करा रहा हूँ तो थोड़ा सा टॉपिक हमने डिस्कस करा, उसके बाद खूब सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ क्या मैं? और देखो हर क्वेश्चन से सीखने को मिलता है या नहीं मिलता कुछ ना कुछ? तो जब एग्जाम में बैठोगे तो जो अभी तुम बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो, जो थॉट डेवलप कर रहे हो, वो एग्जाम में काम आएगी या नहीं आएगी? या सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लेने से बात बन जाएगी? क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे इसमें, राइट? और इम्पोर्टेंट बात है एफर्ट डालते रहो, देखते रहो। आता तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो ध्यान से देखते रहो क्या बताया जा रहा है, आ जाएगा। सभी लोग ऐसे ही तो सीखते हैं, हम लोगों ने भी तो ऐसे ही सीखा, देख देख करके। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था? 9 अगर ये क्लियर हो तो मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस करा दूं थोड़े, सॉरी वीट स्टोन करा दूं थोड़े से क्वेश्चंस। यस सर। मीटर ब्रिज तो क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पहले ट्राई करते हैं, इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? यस और सर है। बैलेंस है या नहीं है? लेफ्ट में रेजिस्टेंस क्या है? 3 एंड 6, मतलब 3/6। राइट में 4/8। रेशियो सेम है डिफरेंट है? सेम है। सेम है। तो इसका मतलब जो FH है इसके बीच का रेजिस्टेंस काम का है या बेकार है? 14/3 सर 14/3 आ रहा है। हाँ, मतलब मुझे लग रहा है 3 और 4 कैसे हो गया सीरीज में, सीरीज और 6 और 8 कैसे हैं? सीरीज सीरीज में। बस तो आ गया आंसर। ठीक है ना? इन क्वेश्चन पे देखो मैंने सिंगल स्टार डबल स्टार लगाता रहता हूँ क्या मैं, ये बताने के लिए कि किस लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे सिंगल स्टार है, मतलब ये लेवल 1 था, राइट? ठीक है। सबका आंसर 14/3 आ रहा है। 3 4 सीरीज में, यस सर। 6 8 सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल है। करके चेक करो, करा करो फटाफट चेक। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सेम विथ स्विच एस ओपन और क्लोज्ड। स्विच दिख रहा है, स्विच के ओपन होने और क्लोज होने पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग सेम है या बदल गई है? सेम है। इस बात से क्या सीखा हमने? बैलेंस कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, P by R इक्वल टू Q by G इस डायग्राम के हिसाब से, राइट? तब ऑप्शंस देखो, कुछ आइडिया लग रहा है? सी। जो करंट P में आई, क्या P और Q सीरीज में है? यस यस सर। सर। है ना? और क्या R और G सीरीज में है? यस सर। तो सीरीज में करंट सेम होती है नहीं होती? यस। तो देखो मैंने एक ऑप्शन और बना दिया है, क्या? डी ऑप्शन। अब क्या लगता है कौन सा आंसर होना चाहिए? सी। मतलब सब में करंट सेम होगी या PQ में सेम होगी और RG में सेम होगी? सब पी क्यू और आर जी में सेम होगी। बढ़िया। बट P और R में सेम क्यों नहीं है? सर पैरेलल है। हाँ, तो पैरेलल में करंट सेम हो तो सकती है। सर रेजिस्टेंस सेम नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में बोला है P इज नॉट इक्वल टू R। तो डी पॉसिबिलिटी है या श्योरिटी है? सर पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि इक्वल हो जाते हैं, बट जरूरी नहीं कि इक्वल हो। बट A और B तो पक्का सही है, राइट? तुम लोग मेरी बात का मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो मैंने ऐसा बनाया है। अब पहले बताओ ब्रिज बैलेंस है या नहीं है? सर बैलेंस्ड है। तो बीच में अगर मैंने ये 10 ओम लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ता, सही? अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर 2 ओम में करंट I1 है तो क्या 4 ओम में भी I1 है? यस। अगर 3 ओम में I2 है तो क्या 6 ओम में भी I2 है? ठीक बात है। इसका मतलब ऊपर के दोनों सीरीज में और नीचे के दोनों कैसे है? सीरीज में। तो क्या ये करंट सेम होना जरूरी है? अब दूसरा एग्जांपल समझना। अब जो मैंने सेकेंड एग्जांपल बनाया है उसमें क्या I1 और I2 इक्वल हो सकते हैं?
सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान दो। रेजिस्टेंस ध्यान दो, समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर बैटरी मेरी 12 वोल्ट की है तो I1 कितना है? सेम होंगे। क्या I1 2 एम्पियर है और I2 भी 2 एम्पियर है? यस सर। इसका मतलब क्या सारे रेजिस्टेंस पे करंट इक्वल हो जाएगी? यस सर। ठीक है, तो इक्वल होना जरूरी है या पर्टिकुलर केस है? सर केस है जब हाँ, सेकेंड है कि स्पेशल केस है। हमारे क्वेश्चन में देखो क्या क्लियरली बोल दिया था, पी और आर इक्वल नहीं है। बोला था ना? क्या क्वेश्चन में बोला है? पी इज नॉट इक्वल टू आर। इसका मतलब पी और आर में करंट सेम नहीं होंगे। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। if the current I is independent of value of R6, इसका क्या मतलब हुआ? सर R6 कि R6 से करंट नहीं जाएगा। R6 से करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है क्या? यस। तुमको ब्रिज दिखा R1 R2 R3 R4 और R6 से? तो क्या लिखना चाहिए मुझे? क्या ऐसा लिखना चाहिए R1 by R3 इक्वल टू R2 by R4? R1 by C R3 of इक्वल टू R2 by R4। हाँ, सी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। निखिल तुम्हारा आंसर नहीं? किसका आंसर सी आ रहा है बताओ? तुमको मेरी बात समझ में आई? ये व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस है तो R1 by R3 इज इक्वल टू R2 by R4। बस अब उसमें ऑप्शन देखो ध्यान से। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि भाई अगर तुम सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हो तो मेरे हिंट को जल्दी से पकड़ो और सॉल्व करो। ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो मुश्किल क्वेश्चन होगा वो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बट जो हिंट से पकड़ने वाला क्वेश्चन है वो तुम खुद से करो ट्राई। ठीक बात है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करें, लेवल 3 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग रीड करो। स्विच ओपन है या क्लोज्ड है? ओपन। इनिशियली ओपन है, राइट?
देखना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा तुमको इस क्वेश्चन से। स्विच ओपन है, इसका मतलब मुझे ये ऐसा कुछ दिख रहा है, स्विच है ही नहीं, हटा दिया स्विच को। ठीक है, 6 ओम, 3 ओम, 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, कोई बता सकता है बैटरी से कितनी करंट निकलेगी? मैंने हिंट दिया, एरो बना के दिखाया मैंने, करंट कितनी आएगी बैटरी से? 1 एम्पियर। कैपेसिटर से करंट नहीं पास होगी ना। तो 3 ओम में कितना वोल्ट है? 3 वोल्ट। 6 ओम में 6 वोल्ट। अब 3 माइक्रोफैराड पे कितना वोल्ट है? जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम लगाओगे फिर तो हो चुका। क्या 3 और 6 माइक्रोफैराड सीरीज में है? तो उनका चार्ज सेम कर दिया मैंने। और V1 प्लस V2 कितना आ गया? 12 वोल्ट, 9 वोल्ट। V1 की वैल्यू डाल दी 2V2, तो V2 मेरा कितना आ गया? 3 वोल्ट। और V1 6 वोल्ट। अजीब है, यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या करा? अब मैंने स्विच को क्लोज कर दिया है। इसको सब लोग ट्राई करना है, इसका आंसर 27 माइक्रो कूलम है। मैं आइडिया दे रहा हूँ, ट्राई जरूर करना है। स्विच को क्लोज करने पर क्या ये पैरेलल में हो गए? तो अब ऊपर वाले पे चार्ज कितना आ जाएगा? 36 माइक्रो कूलम राइट वाले में, और लेफ्ट वाले में कितना आ जाएगा?